स्कोरबोर्ड क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है उसका इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो भी आ चुका है, आप उसको जाकर के जरूर चेक कीजिए क्योंकि वहाँ पर हमने इस चैप्टर में यूज होने वाले सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ा है। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एंगल B इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और AB की जो लेंथ है वो दी गई है 24 सेंटीमीटर और BC की 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है साइन A कॉस A और सेकेंड है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट के करने के लिए हमें जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले नोट डाउन करते हैं। तो AB हमारा क्या है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। वहीं जो एंगल B है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। AB की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर और BC की दी गई है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमें पता होना चाहिए कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, जो कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरी डिटेल से समझ रखा है। ओके, अभी हमें हाइपोटेनस की लेंथ नहीं पता है, यानी कि जो h है वो क्या है वो नहीं पता है। h निकालने के लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर करते हैं इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो हमें मिल जाएगा 576 इज 24 का स्क्वायर एंड 49 हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। और जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 625, यानी कि h स्क्वायर है हमारा 625। तो h क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगाएंगे इसका 625 का, और 625 के जब फैक्टर आप करोगे तो आपको मिलेगा 25 इंटू 25, जो कि हमारा क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनस की लेंथ कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हमारा है हाइपोटेनस। अब हम देखते हैं कि क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमें लिया गया है साइन ए। साइन ए क्या हो जाएगा हमारा, इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एंगल ए को मानना पड़ेगा बेस, और डिसाइड करना है कि बेस क्या होगा और हाइपोटेनस का होगा। तो जब हम एंगल ए को रेफरेंस मान रहे हैं, एंगल ए को जब हम रेफरेंस मान रहे हैं तो हमारा जो हाइपोटेनस है तो वो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेस कितना हो जाएगा, बेस आप अगर देखें तो मैंने बताया था जिस भी एंगल को बेस मानते हैं उसके साथ वाली साइड को बेस बोलते हैं, यानी कि 24 इज आवर बेस एंड जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको लेते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं साइन ए। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है हमारा 7 और हाइपोटेनस है 25, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इज बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है हमारा 24 और हाइपोटेनस है 25। तो ये हमारा निकल के आ गया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर स्टार्टिंग इट सेकेंड पार्ट, जिसमें क्या है साइन सी और कॉस सी को निकालना है। तो सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल को। जो ट्रायंगल क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या बताया गया है कि जो एंगल बी है वो क्या है हमारा, एंगल बी इज अ 90 डिग्री एंगल, और ये एंगल क्या है ए और ये है सी।
क्या दिया गया, ए बी की लेंथ है 24 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर और ए सी को भी कैलकुलेट किया है जो क्या है 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, साइन सी निकालना है और कॉट सी निकालना है। अब हम एंगल सी को रेफरेंस मान लेंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस बताइए, बेस इज 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस इज ऑलवेज 25 centimeter and perpendicular is 24 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना गया है साइन सी, तो साइन थीटा जब निकालते हैं तो उसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 24 और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज 25 और कॉस सी जब निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 7 और हाइपोटेनस इज 25। तो ये हमारी निकल के आ जा रही हैं साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। ठीक है, हमारी और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक